पहली लड़ाई। आखिर इसे क्यों मानते हैं, और ये आने वाले एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में हमारे देखिए पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में, जो था वो 23 जून 1757, जिसे कहते हैं प्लासी का, क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हमारे पूरे देश के लिए बदलाव किया, जो कि बंगाल पर ये हमारे 7 साल के बाद एक युद्ध हुआ, इसे कहते हैं 1764 वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध ने पूरी तरह, और बंगाल का सॉरी प्लासी का युद्ध, ये दोनों तरह से दिखेगा। तो इस पर हम बात करने वाले हैं पूरी तरह से 1857 की क्रांति, इसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे और मटेरियल भी देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमारा 1857 की क्रांति में पता होगा दोस्तों, ये हमारे 1857 की प्रमुख नायक कौन थे। तो ये पता होगा हमारे कई सारे विद्रोहियों, कई सारे अंग्रेज। आखिर ये समस्या का कहाँ था दोस्तों, पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, और यही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के कारण ये दोस्तों देखिए, जब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, और ये 31 दिसंबर 1600 स्थापना के बाद पता होगा दोस्तों कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आ चुका था। और ये आया था किसके शासनकाल में, ये आया था जबकि पता होगा जब भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। तो क्योंकि भारत में उसमें मुगल वंश का शासक था, और पता होगा 1605 में अकबर का हो चुका था मृत्यु। क्योंकि जब पूछेगा आपसे कि जब स्थापना हुआ था तो भारत के महान शासक कौन थे, तो भारत के महान शासक अकबर थे। और ये पूरी तरह से पता होगा हमारा 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई दोस्तों। तो क्वेश्चन में आता है कि भारत में आने वाला पहला कंपनी कौन था, तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। दूसरा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल आने वाला यूरोपीय कंपनी में आगमन हुआ। तो कई सारे कंपनियों का आगमन हुआ, लेकिन हमारे आगमन में सबसे पहले नाम आता है पुर्तगाल का। पुर्तगाल आप देख सकते हैं, पुर्तगाल कहाँ पड़ता है, तो पुर्तगाल पड़ता है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और ये पुर्तगाल का जो है राजधानी पड़ता है दोस्तों लिस्बन, कहाँ पड़ता है, लिस्बन। और ये पता होगा कि पुर्तगाल से ही हमारा भारत जितने भी कंपनी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पुर्तगाल क्या है दोस्तों, पुर्तगाल है। ये पुर्तगाल का ही वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस क्या है, पता होगा कि हमारे यूएनओ में वर्तमान में महासचिव है पुर्तगाल का, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमारा ये पुर्तगाल के हमारे महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, और ये हमारा जो है आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था, पुर्तगाल था। फिर आपसे पूछेगा डच कंपनी दोस्तों कब आया, तो डच दूसरा रखेगा डच 1602 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी था ये कब आया, तो ये हमारा 1608 में आया। इसी के बाद हमारा कुछ समय के बाद देखिएगा हमारा दोस्तों कि स्वीडिश कंपनी भी आया, फ्रेंच कंपनी भी आया। दोस्तों पूछेगा फ्रांसीसी कंपनी कब आया, क्या दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आया। कब आया दोस्तों, फ्रांसीसी 1664 में। लास्ट में दोस्तों हमारा 1731 में आया था स्वीडिश कंपनी। कौन कंपनी दोस्तों, स्वीडन रखेगा। तो ये हमारा पुर्तगाल आया, डच आया, ब्रिटिश आया, फ्रांसीसी आया, स्वीडिश आया। तो कई सारे कंपनी भारत में आया, लेकिन शुद्ध मुनाफा फिर सब लोग को मिला। लेकिन धीरे 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 एक समय आया दोस्तों कि कई सारे आपस में कुछ लोग लड़ गए, जैसे हमारा डच और पुर्तगाल लड़ गए, फिर हमारा ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ गए, फिर हमारा स्वीडिश कंपनी और फारसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी आपस में लड़ गए, जिसमें जो शक्तिशाली रहा वही शासन किया। और आने वाले समय में धीरे 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 पूरा दोस्तों भारत क्या कर लिया, भारत को गुलाम बना लिया गया। इसमें आप लोग देखते होंगे भारत का प्रमुख युद्ध आप लोग सुने होंगे, इस हिसाब से क्वेश्चन भी आएगा कि भारत का प्रमुख युद्ध देखिएगा बहादुर शाह जफर जो हमारा, जब 1857 क्रांति जब शुरुआत हुई, आखिर ये घटना क्यों थी दोस्तों, आज भी सिपाही मर रहे हैं, और ये सिपाही उस समय भी मरा करते थे। पता होगा भारत में पहली लड़ाई जो लड़ा गया था ये हमारा मंगल पांडे के द्वारा लड़ा गया था, और ये किस बटालियन के सदस्य थे, और ये यार दोस्तों बताइएगा किस बटालियन के सदस्य थे, ठीक है। अब देखिएगा हमारा 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है सुकेश कुमार। चलिए सुकेश जी बताइएगा फटाफट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कौन कौन पढ़ने वाले हैं, पता चल जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन क्या क्या करवाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा अंग प्रभावित रहा था। ये आने वाले एग्जाम में बीपीएससी टीचर में भी, बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में, तो सभी एग्जाम हमें आने वाले क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर दोस्तों कौन सा अप्रभावित रहा था। जिससे आप लोग देखते होंगे कि 1857 की क्रांति में पूछा है कौन सा अंग प्रभावित रहा है। देखते हैं कमेंट कौन कौन देते हैं, तो अभी तक कमेंट नहीं आया, ठीक है।
तो हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर देखिएगा इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो ये हमारा आंसर केवल 4 होगा। मुंगेर दोस्तों पूरी तरह से प्रभावित रहा। देखिएगा इसका आंसर आ गया मुंगेर, ठीक है। अब देख सकते हैं केवल आपका बी है, इसमें आपका केवल 4 होगा, क्या होगा मुंगेर होगा, ठीक है। तो आपका श्रीकांत नंबर 3 मारे हैं, 3 आंसर गलत है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति दोस्तों पता होगा ये पटना से भी भाग लिए थे वीर अली, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से लिए थे भाग, इलाहाबाद से लिए थे लियाकत अली, कानपुर से लिए थे नाना साहब, झांसी या ग्वालियर से लिए थे लक्ष्मीबाई, दिल्ली से लिए थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया, म्यांमार की राजधानी रंगून में या बर्मा में भेज दिया गया, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का दोस्तों वायसराय और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। सब जानते हैं कि भारत का वायसराय था हमारे लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, कैनिंग था। और भारत का वायसराय तो कैनिंग था, लेकिन भारत में उस समय प्रधानमंत्री नहीं हुआ करता था, तो हुआ करता था कौन, तो ब्रिटेन का पीएम हुआ करता था कौन, जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या था दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जबकि आजादी के समय दोस्तों क्वेश्चन में आएगा कि भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली था या हमारा बताइए दोस्तों, क्लीमेंट एटली था या कोई और था, बताइएगा, ठीक है। आजादी के समय भारत का वायसराय, आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, ठीक है। आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, देखिए बहादुर शाह जफर, देखिए इसमें मिलान करना है। अभी दोस्तों हमने बताया था बख्त खां कहां से भाग लिए, मिलान कीजिएगा। 1857 की क्रांति का मिलान करना है, ठीक है। 1857 की क्रांति का मिलान करना है, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो हम बताए थे भी, दिल्ली से भाग लिए थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। दोस्तों पता होगा कारगिल युद्ध हमारा कब जीता गया, 1999 में जीता गया। संसद पर हमला दोस्तों 2001 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार 2002 में लाया गया, ठीक है दोस्तों। गोधरा कांड 2002 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा क्या बताइएगा आंसर कौन होगा, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। देखिए इसमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है, नाना साहब में इसमें मिला दिया गया है बी नंबर, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका कुछ लोग बता रहे हैं बी आंसर, कुछ लोग बता रहे हैं दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। तो बख्त खां दोस्तों हमारे लिए थे कहां से भाग, दिल्ली से भाग लिए थे, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर का ही नंबर, मौलवी अब्दुल्ला अवध से भाग लिए थे, कुंवर सिंह हमारे आरा से भाग लिए थे, तो इसका आंसर कितना नंबर है, 6 नंबर से नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कुछ भी आता है, और देखिए हमारा क्वेश्चन भी आपसे, अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे ये हमारे 1857 की क्रांति को किसने किसने क्या बोला था, कुछ क्वेश्चन भी आता है। चलिए नाना साहब कहाँ से भाग लिए थे, हामिद अली खान कहाँ से भाग लिए थे, मौलवी अहमद उल्ला कहाँ से भाग लिए थे, मनी राम दीवान कहाँ से भाग लिए थे। ये बताना है कि कौन 1857 की क्रांति से भाग लिए थे, ठीक है। इस तरह मेरठ से पूछते हैं, कदम सिंह भाग लिए थे, मेरठ से कौन भाग दोस्तों, कदम सिंह लिए थे, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कहाँ से कौन भाग लिए थे, चलिए ठीक है। अब दोस्तों बताइएगा इसमें, देखिए हमने बता दिया नानापुर से भाग लिए थे कौन, ये नाना साहब लिए थे कानपुर से, तो ए नंबर का 2 नंबर किसमें दोस्तों, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिएगा आपका 2 ऑप्शन आपका कट गया, तो बताइएगा 2 ऑप्शन के अलावा इसमें कौन कौन होगा, इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। क्या होगा, डी नंबर। इससे आप देख सकते हैं कि हमने बता दिया है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख जो था, जो देखिएगा आपका नाना साहब से कौन भाग लिए, कानपुर भाग लिए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हमारा देखिए कह रहा है कि हमारा नाना साहब तो हो गया 2 नंबर। अब दोस्तों हमारा कह रहा है नवाब हामिद अली खान, ये दोस्तों कहाँ से भाग लिए थे, दिल्ली से। हालांकि दिल्ली के अलावा बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये इनका भी नाम आता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। जबकि अगर देखा जाए 1857 क्रांति शुरुआत हुआ था 10 मई 1857, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमारा 3 नंबर दोस्तों, अहमद उल्ला लखनऊ से भाग लिए, यहाँ जैसे इनका भी नाम आता है बेगम हजरत महल, कौन थे, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कहाँ से भाग लिए थे, लखनऊ से। दोस्तों लखनऊ किस नदी किनारे याद रखिएगा, लखनऊ गोमती नदी किनारे है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। ये पूछेगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, लखनऊ में है। और दोस्तों चौधरी चरण सिंह के अलावा पता होगा आम अनुसंधान के केंद्र भी कहाँ है, लखनऊ में है। यूपी का राजधानी कहाँ है, लखनऊ में है। आर्मी का मध्य कमांड कहाँ है, लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। गन्ना प्रजनन अगर बोल देगा तो मारिएगा आंसर कोयम्बटूर में, ठीक है। चलिए दोस्तों मनी राम दीवान कहाँ के थे हमारे,
ये असम से है दोस्तों। असम से क्वेश्चन आता है कामी रीता शेरपा, सॉरी, ये असम का जो काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में, ठीक है। एक सिंह वाला गैंडा असम में है दोस्तों। हम बताएं तो क्वेश्चन पता होगा ये असम में दोस्तों। बताइएगा कि मांजली द्वीप जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। मांजली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। जबकि अगर पूछेगा छोटा द्वीप, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम क्या है? उमानंद। क्या है? उमानंद द्वीप। ये भी कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारा, ये भी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कहाँ पड़ता है आपको? ये भी पड़ता है कहाँ आपको? ये पड़ता है कहाँ पड़ता है? मांजली द्वीप पर ही पड़ता है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। चलिए दोस्तों 1857 की क्रांति दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये सब ये क्वेश्चन भी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? अभी हमने बताया था 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। इसका आंसर आ चुका है। इसका देखिए सर, हमारा फाइनली आंसर इसका होगा लॉर्ड कैनी। क्या होगा? लॉर्ड कैनी। देखिए अभी बताया हमने 1857 की क्रांति के समय। देखिए अगर बात किया जाए 1857 से लेकर दोस्तों ये 1862 तक रहा था। और पता होगा आप लोग को कि 1857 से लेकर 1857 के पहले 1848 से लेकर 1856 तक रहा था गवर्नर, जिसका नाम है दोस्तों क्या है? लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी किसका था? ये राज्य अपहरण नीति, राज्य विलय नीति, राज्य को हड़प लेना, विलय में कर लेना, तो ये किसका नीति था? डलहौजी का था। भारत में सबसे पहले रेल का जाना किसे कहते हैं? रेल चलाया था ही 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाया था, डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब देखना है लॉर्ड मिंटो, तो ये लाया इसके शासनकाल में मार्लो मिंटो का अधिनियम आया था, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों ये विलियम बेंटिंग का जो आप लोग नाम भी सुनेंगे, विलियम बेंटिंग। भारत की सती प्रथा को अंत करने वाला कौन था? विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को अंत कर दिया गया। विलियम बेंटिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से दोस्तों राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत का जागरण किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय एक समाज का स्थापना किया जिसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं दोस्तों प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति का पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमारे प्रमुख, ठीक है, 1857 की क्रांति का पूछ रहा है प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? देखिए दोस्तों आज जैसे हम लोग को भारत बंद करना है या बिहार बंद करना है, तो एक दिन में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर ट्रेंड करवा दीजिए कल को हमारा भारत बंद। लेकिन उस समय आखिर दोस्तों हमारा 1857 की क्रांति आखिर समस्या क्या था? आखिर समस्या क्या है दोस्तों? इसमें हमारा आखिर 1857 क्रांति सफल हुआ कि असफल? देखिए दोस्तों कुछ हद तक सफल हुआ। आखिर सफल होने का कारण था हिंदू मुस्लिम एकता। आज दोस्तों मुस्लिम हिंदू को देखना नहीं चाहता, मुस्लिम हिंदू को नहीं, हिंदू मुस्लिम को। जबकि याद कीजिए 1857 की क्रांति में हमारा, क्योंकि हम बताए भी, देखिए अभी बताया ना, पटना से भाग लिए पीर अली, इलाहाबाद से लिए लियाकत अली, ठीक है, लखनऊ से लिए बेगम हैरत मान, जगदीशपुर से कौन लिए थे? वीर कुंवर सिंह, और कई सारे दोस्तों भाग ली मुस्लिम और हिंदू। तो कुछ तक सफल हुआ। तो पाकिस्तान का जो ये हमारा 1940 में और पाकिस्तान की मांग की गई, 1933 में पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति हुआ चौधरी रहमत अली खान के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद जब हमारा आज़ादी मिली, जब भारत आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो हमारा धीरे धीरे पाकिस्तान हिंदुस्तान को देखना नहीं चाहता, ठीक है। और कई सारे बात हो गए आपका, जिस तरह ब्रिटेन का ये रणनीति था कि इजराइल फिलिस्तीन को बंटवारा किया गया, उसी प्रकार हिंदुस्तान इंडिया और पाकिस्तान का भी बंटवारा किया गया, ठीक है। उसके भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य में एकता की कमी थी दोस्तों। हमारा देखिए सिपाही में कुछ कमी, बहुत एकता की थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। कुछ लोग जो हमारे भारत में थे, जो अंग्रेज थे, राजा थे, शासन कर रहे थे, कुछ लोग जो भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सरकार का साथ दे दिया। जैसे मान लीजिए कुछ लड़ाई अभी लड़ना है और कुछ लोग जो है अंग्रेज का साथ देकर करने में सरकार का सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये भी सही रहा। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे दोस्तों। ब्रिटिश सिपाही कहीं ना कहीं हमारे क्या थे? एकता थे। और ये हमारा इसी कारण जो है हमारा लड़ाई जो है 1857 की क्रांति क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 पूरी तरह से क्या हुआ? अनसक्सेसफुल रहा। और हम लोग पूरी तरह से क्या हो गए? हम लोग क्या, ये हमारे ये लड़ाई जाकर आखिर 90 साल बाद
दोस्तों भारत की आजादी के लिए लड़ा गया। ठीक है, अब देखिए हमारा तो इसका आंसर दोस्तों ऑल ऑफ दिस, इसमें ऑल ऑफ क्या होगा, इसमें ऑल ऑफ सभी होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा अंग्रेजों 1857 में विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि, जिसे दोस्तों हमने बताया कि 1857 की क्रांति आखिर हमारा सक्सेस नहीं हुआ, इसमें कुछ हमारा एकता की भी कमी थी। ब्रिटिश अंग्रेज जो थे पूरी तरह से संगठित थे, कहते हैं संगठित थे, और हम लोग में शिक्षा का भी कमी था, और कहीं सारे हम लोग एकता भी सही एकता का भी कमी था, शिक्षित से लोग पीछे थे, और हम लोग का कहीं कहीं फिर ये माध्यम जो होता है आज की डेट में इतना अपडेट नहीं हुआ करता। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इसका दोस्तों आंसर क्या दे रहा है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेज का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने के तैयार नहीं थे, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। दोस्तों हमारा देखिए क्रांतिकारी क्या दिया, चौथा नंबर दिया है समाचार पत्र में। दोस्तों बताओ आप लोग देखे होंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया, एक समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाक्यूलर दोस्तों प्रेस एक्ट क्या था पता होगा, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था हमारे ये कि जो कि सबसे खतरनाक था, और ये लाया गया इतने भी हमारे समाचार पत्र आज इंग्लिश में भी छपता है, उर्दू में भी छपता है, हिंदी में छपता है, तमिल तेलुगु जिसने भी जो भाषा में, भारत के संविधान में 22 भाषा है, ठीक है 22 भाषा में छपता है, लेकिन जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लाया गया तो उसमें किसी भी प्रकार का जो था अपना भाषा में, स्थानीय भाषा में कोई छापना, अपना वर्नाक्यूलर प्रेस आप नहीं छाप सकते हैं, और कई सारे बात हमारे थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों फाइनल से क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया हमारा, इसका हो गया ए नंबर, कितना दोस्तों ए नंबर। ठीक है, तो स्थानीय शासकों ने क्या किया, यह क्रांतिकारी के साथ नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा 59 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित ने 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपका है, बताइएगा इसमें कि ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जैसे देखिए जनरल जॉन निकलसन है, जनरल नील है, जनरल हेवलॉक है, हेनरी लॉरेंस है, और दोस्तों 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर। दोस्तों ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 में, ये देखिए दोस्तों अगर जिनको पता है थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताइएगा आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सब फाइनल रूप से कुछ लोग दिए हैं, तो इसका आंसर होगा 2 3 4, देखिए टिक मारा होगा पहले से है, इसका आंसर होगा जनरल नील, नाम सुने होंगे, जनरल हेवलॉक, और जनरल हमारा हेनरी लॉरेंस। ये दोनों दोस्तों अंग्रेज जो है ब्रिटिश ने अपना लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ, तो लखनऊ में क्या क्या था, जीवन खोया था। उन्होंने बता दिया कि जीवन खोने का बात ये कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में 3 अंग्रेज, कौन कौन, ये हमारा एक नाम है जनरल नील, जनरल हेवलॉक, जनरल लॉरेंस। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों 3 अंग्रेज था, क्योंकि हमारा क्या किया था 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, जीवन कहाँ खोया था, लखनऊ में खोया था। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों के बाद इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दोस्तों आया है, 2 क्वेश्चन में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, कौन कौन इसका दोनों का आंसर जवाब दे पाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा ब्रिटेन शासन में जो हमारा घोषणा लेने का था, आप देख सकते हैं हमारा, देखिए हमारा क्या कर रहा है, जब पता होगा कि हमारा 1857 की क्रांति में एक दिन के लिए आपातकालीन राजधानी बनाया गया था इलाहाबाद, जो कि अभी वर्तमान में कुंभ का मेला लगा हुआ। इलाहाबाद जो है पता होगा हमारा प्रयागराज में ही, ये वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद से भाग लिए थे लियाकत है, और इलाहाबाद में ही दोस्तों पता होगा कि इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला है लगने की परंपरा ये हमारा हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को ये ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ, और ब्रिटिश देखिए ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा की। और इसी दिन दोस्तों आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया, आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया इलाहाबाद। कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इलाहाबाद में 31 दिसंबर के जनवरी 1857 में एक राइफल आया था, इसका नाम था, पहले जो राइफल का प्रयोग हो रहा था उसे राइफल कहते हैं ब्राउन बेस, क्या बोलते हैं, ब्राउन बेस
जो नया राइफल दोस्तों आया था पता होगा आपका इनफील्ड नामक राइफल। और राइफल दोस्तों इनफील्ड नामक राइफल, इनफील्ड नामक राइफल से ही पता होगा आपको क्या हुआ था हमारे, इसी का इसमें गाय और सर्वयुक्त कारतूस था। इसी का कारण दोस्तों हमारा क्या 1857 की क्रांति क्या हो गया, इसमें विरोध सब लोग सैनिकों लोग क्या कर दिए, विरोध कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका आंसर तो हो गया ए नंबर। अब तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम के यह कथन किसने कहा था। देखिए तो आरसी मजमूदार एक व्यक्ति का नाम था, जिसने इन्होंने कहा था कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो प्रथम ये लड़ाई है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है। ये किसने बोला था, आरसी मजमूदार। क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आता है, हम लिख दिए हैं कि बीबीआई क्वेश्चन देखिए आपका है, देखिए क्वेश्चन में आता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, देखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कब किया गया, ये दोस्तों पता होगा तब 10 मई 1857 की क्रांति को शुरुआत हुई थी। तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद क्या किया था, देखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या हुआ था, सम्राट घोषित किया था 12 मई 1857 की विद्रोह की उर्दू कवि का नाम पूछता दोस्तों। ठीक है, कि कौन थे, तो मिर्जा गालिब। कौन थे, मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के हमारे क्या थे, उर्दू कवि थे। गडकरी दोस्तों विद्रोह भी आता है, जब बनाइएगा लुसेंट वस्तुनिष्ठ में तब से मिल जाएगा गडकरी विद्रोह कब हुआ। तो गडकरी भी दोस्तों 1844 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये कोल्हापुर में महाराष्ट्र में हुआ था। तो पता होगा महाराष्ट्र हमारा राज्य जो कहाँ है, देखिए हमारा पश्चिमी एरिया का नाम सुनेगा आप लोग, एक इधर पड़ता है पूर्वी, इधर पड़ता है पश्चिमी। ठीक है, तो हमारा महाराष्ट्र में दोस्तों ये पड़ता है कोल्हापुर। दोस्तों क्वेश्चन में आगे गडकरी विद्रोह कब हुआ था, तो 1844 में गडकरी विद्रोह का नाम सुनेगा, बीबीआई क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूछेंगे संताल विद्रोह, मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह 1921 में होगा, 1921 में। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन दोस्तों देखना है, एक दोस्तों आता है नील विद्रोह, 1859 से लेकर 1860 तक हुआ था नील विद्रोह। ये भी हुआ था बंगाल में। दोस्तों बंगाल में बहुत सारे क्रांति हुए, कालकोटसी कांड बंगाल में हुआ था, प्लासी का युद्ध ये हमारा पश्चिम बंगाल में हुआ था, प्लासी का लड़ाई भी बंगाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, ये 1859 से 1860 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। 1857 की क्रांति का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, अहमदुल्ला शाह। ये अहमदुल्ला शाह जो था अंग्रेज की 1857 की क्रांति का सबसे कट्टर दुश्मन था। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन, हमारे मेन क्वेश्चन बात है गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब देखेंगे हमारा तत्कालीन, अब 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही। कथन का पूछ रहा है, उससे कथन आर पूछ रहा है 1857 की क्रांति, जिसमें आपका कथन ए दिया है, कथन आर दिया है। इसको पढ़िएगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही। दूसरा कह रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसभा जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने में कतरा गए। बताइए इसमें किसका सही क्या होगा, दोनों का स्पष्टीकरण सही बता रहा है। यह कह रहा 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता प्राप्त करने से असफल रहे और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। और ये पूरी तरह से जब अंग्रेज को बात ये पता चला कि 1857 क्रांति का प्रमुख नेता कौन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया, इनको बंदी बनाकर रेंगून, ये म्यांमार की राजधानी रेंगून था, बर्मा में भेज दिया गया और उन्हीं पर उनका जो है वो इनको क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, 1862 में इनका मृत्यु हो जाता है। इसका दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। ठीक है, इसका जो आंसर दिए हैं इसका आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर करना होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोग है, निम्नलिखित में कौन सा सहयोग आयोग 1857 की जांच के लिए बनाया गया था। आप लोग देखे होंगे, जिस तरह आप लोग देखे होंगे हमारा गोधरा कांड जब हुआ था तो नानावती आयोग का स्थापना हुआ था गोधरा कांड की जांच के लिए। 1857 की क्रांति का नाम सुने होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए बनाया गया था हंटर आयोग, बनाया आयोग हंटर आयोग। उसी प्रकार आपका बनाया गया था कौन सा आयोग, तो ये हमारा नाम सुनेंगे पील आयोग। क्या है, पील आयोग।
तो पील आयोग का नाम सुना है। तो ये क्वेश्चन क्या आएगा कि 1857 की क्रांति के लिए कौन सा आयोग का स्थापना किया गया था। तो ये आया था पील आयोग, पील आयोग। इसका आंसर क्या होगा? पील आयोग। तो पील आयोग बोलिए, चाहे इसी को मिलता है पील कमीशन। क्या मिलता है? पील कमीशन। तो पील कमीशन क्या था? तो पील कमीशन हमारा 1857 की क्रांति के लिए जांच के लिए बनाए गए से कहते हैं पील आयोग। तो साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 26 में स्थापना हुआ था। 27 में स्थापना हुआ था। 28 में भारत आना था आपका। 28 ये आपसे पूछा साइमन कमीशन, ये ब्रिटेन हुआ था। इसमें 7 लोग थे, 7 गोरे लोग कहाँ थे? ब्रिटेन के थे। ये 7 लोग हमारा साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से बनाया गया था हंटर आयोग। पब्लिक सर्विस आयोग बनाया गया था, पता होगा आप लोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया है 1926 के अंदर। ठीक है। अब देखना 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेज को सर्वाधिक सहायता की थी। दोस्तों याद रखिए ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा पूरी तरह जिसमें समर्थन दिया गया था। याद रखिएगा हमारा दोनों का आंसर हो गया पील। क्या हो गया? पील कमीशन या पील आयोग। क्या हो गया? पील कमीशन या पील आयोग। 1857 की क्रांति को विद्रोह दबाने के लिए कौन सा संगठन संबंधित है? तो पील आयोग। क्या होगा? पील आयोग। 1857 की सहायता के लिए किस राजवंश ने अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका आंसर हो गया ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा पूरी तरह से अंग्रेज का समर्थन किया गया था और इसी कारण जो है ग्वालियर वगैरह जो पूरी तरह दिखेगा, इसी कारण हम लोग का विद्रोह क्या हो गया? दबा दिया गया। ठीक है। तो इंदौर के दोनों का आंसर हो गया हिंदुस्तान। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखना है कौन से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ठीक है। दोस्तों आप लोग देखे जाते होंगे एक शिक्षित वर्ग लोग भी इसमें नहीं भाग लिए थे। ये पूरी तरह से तटस्थ रहे थे, शिक्षित लोग भी भाग नहीं लिए थे। ठीक है। आप देखिएगा शिक्षित लोग का भी नाम आता है, इसमें क्रांतिकारी में भाग नहीं लिए थे। तो कृषक वर्ग के लोग तो भाग लिए थे ही। ठीक है। इसमें आप देखिएगा आपका तो शिक्षित वर्ग को भाग, देखिए हमारा एक पार्टी का नाम था, आप लोग सुने होंगे लेबर पार्टी। कौन पार्टी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का भी स्थापना हुआ था। इसमें तो लिखा हुआ है कि आपका आप बताइएगा इसमें कौन कौन भाग नहीं लिए थे। ठीक है। तो अब देखिएगा आपका इसमें 2 नंबर साहूकार और जमींदार लोग, इसके अलावा एक नाम आता है शिक्षित लोग भी। शिक्षित लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। शिक्षित लोग क्या रह गए थे? तटस्थ। ये 3 लोग रहते हैं। साहूकार भी भाग नहीं लिए थे, जमींदार भी भाग नहीं लिए थे और शिक्षित लोग भी भाग नहीं लिए थे। खेतिहारी भी लिए थे, कृषक भी लिए थे, मजदूर तो आगे मजदूर भी लिए थे और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो भी इसमें क्रांतिकारी में भाग लिए थे। इसका आंसर हो गया फाइनली आपका डी। ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर तो हमारा बीपीएससी का होगा। ठीक है। और दोस्तों देखना है कि मंगल पांडे क्या है? मंगल पांडे किस बटालियन के सदस्य थे? बताओ दोस्तों मंगल पांडे किस बटालियन के सदस्य थे? ठीक है। दोस्तों मंगल पांडे का नाम सुनेंगे आप लोग, ये मारो तंगी का नारा भी दिए थे और यह दोस्तों हमारे 34वीं बटालियन के सदस्य थे। इसमें आंसर इसमें नहीं दिया है, इसमें भी आंसर नहीं दिया है और इसमें दोस्तों आंसर नहीं दिया, इसमें भी आंसर नहीं दिया। तो इसका आंसर होगा 34वीं इन्फेंट्री बटालियन। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन। क्या होगा? इन्फेंट्री बटालियन। ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा जो है हमारा स्थापना किया गया था। ये आप मानिएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे का दोस्तों ये कहाँ के थे? ये बलिया के थे। कहाँ के थे? बलिया के। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 1857 में प्रभावित नहीं था? दोस्तों जगदीशपुर प्रभावित तो था ही, झांसी प्रभावित था ही, लखनऊ प्रभावित था ही, इसमें चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। क्या था? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे इसका आंसर क्या दिया है? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अब चित्तौड़ जो हमारा पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, चित्तौड़ क्या पड़ता है? चित्तौड़। तो चित्तौड़ जो है पूरी तरह से दोस्तों प्रभावित नहीं था। ठीक है। झांसी का बता दीजिए तो हमने कौन भाग लिया था? राय लक्ष्मीबाई ली थी। उनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में पड़ता, कहाँ पड़ता है? ग्वालियर। जगदीशपुर से भाग लिए थे वीर कुंवर सिंह। कौन लिए थे? वीर कुंवर सिंह लिए थे। लखनऊ से भाग लिए बेगम हजरत महल। और चित्तौड़ से क्या रहे थे? चित्तौड़ का दोस्तों जो पता है आप लोग को कि चित्तौड़ हमारा ये और बिहार का एक एरिया था मुंगेर, ये दोनों एरिया क्या रहा था? अप्रभावित रहा था और इसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया गया था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी आ गया अभी दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही मिला था आपसे कि कौन सा एरिया अप्रभावित रहा था। इसमें क्वेश्चन देखिए मिला हुआ था, एक मिला था आपको इसमें अप्रभावित रहा था। तो इसका दोस्तों आंसर इसमें देखिए सिर्फ आंसर दिया गया था मुंगेर। तो मुंगेर एरिया भी प्रभावित रहा
राजस्थान का चित्तौड़ एरिया भी प्रभावित रहा था। तो ये सब एरिया क्या रहा था, प्रभावित बहुत देखने को मिला था। ठीक है, अब दोस्तों मान देखिए 1857 की क्रांति का आप लोग नाम सुने होंगे। 1857 की क्रांति देखिएगा 18 अप्रैल और देखिएगा हमारा ये देखिए 1857 देखिए क्वेश्चन भी आता है कि लक्ष्मीबाई नाम सुनेंगे आप लोग। लक्ष्मीबाई का मैंने बता दिया कि गडकरी विद्रोह कब हुआ था, 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। लक्ष्मीबाई का पूछता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम पूछेगा मनु कर्णिका या मनुबाई, मनु कर्णिका या मनुबाई। ठीक है, इनका समाधि स्थल कहाँ है, क्या रखेगा, इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। तात्या टोपे जो थे ना, इसका बचपन का नाम पूछता है तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो नाम सुनेंगे आप लोग मनी राम दत्त। तो मनी राम दत्त कहाँ से भाग लिए थे, तो मनी राम दत्त दोस्तों असम से भाग लिए थे। ठीक, कहाँ से लिए थे, असम से। तो राष्ट्रीय हमने बताया कि अभी कि राष्ट्रीय विद्रोह की उपाधि किसने दिया था, ठीक है, ये बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दिया गया। अब ब्रिटिश उखाड़ फेंक देने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये बात आपको दिया गया, कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति को ब्रिटिश उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्रांति थी, कि किसने बोला था, ये बात बोला था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स बोला था दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। ठीक है, ये जर्मनी का था, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, किसने बोला था, कार्ल मार्क्स ने बोला था। दोस्तों शांति विद्रोह का नाम सुनेंगे आप लोग, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। शांति विद्रोह सबने बताया था, गडकरी विद्रोह कब हुआ था, गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह कब हुआ था, गडकरी विद्रोह 1844 कब हुआ था, 1844 हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हमारा गडकरी विद्रोह हो गया। अब देखिए हम पूछेगा आपसे 1857 की क्रांति में देखिए लिखा हुआ है बरेली के रोहेलखंड में, बरेली के रोहेलखंड देखिए लिखा हुआ है कि बरेली के रोहेलखंड में भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट में बहादुर शाह द्वितीय, जो बताएं बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि इसके प्रमुख नायक थे, उन्होंने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था रानी लक्ष्मीबाई। का मूल नाम हो गया मनु कर्णिका या मनुबाई। ठीक है, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान में वाराणसी में। तो पूछेगा इनका मनु कर्णिका लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। और यही बनारस तो पता होगा आप लोग कि राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बनारस में है। 80 घाट कहाँ है, बनारस में है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है, बनारस में है। दोस्तों यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो बनारस में है। दोस्तों और कई सारे हमारे पर्यटक कहाँ है, बनारस में। ठीक है, उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराज गंगाधर, दोस्तों गंगा राव पता होगा, गंगाधर राव के दरबार में गए थे। और उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह, दोस्तों पता होगा उनकी 14 वर्ष में उनका क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया और झांसी के महाराज गंगाधर के साथ हुआ। तो पूछेगा लक्ष्मीबाई के शादी किनके साथ हुआ, तो उनका गंगाधर राव के संग क्या हुआ, विदा हुआ। उससे क्वेश्चन भी आता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका समाधि स्थल ग्वालियर में। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। देखिए मतलब यहाँ बता रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने बेवागत संघात, तो बताए थे हम इसी कहते हैं डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किसका था, राज्य हड़प नीति हमारा डलहौजी का था, जिसे कहते हैं। देखिए राज्य हड़प नीति अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा कि राज्य हड़प नीति किसका था, राज्य हड़प नीति इसका था। इसी को कहते हैं राज्य विलय नीति, इसी को कहते हैं राज्य विलय नीति, इसी को कहते हैं राज्य अपहरण नीति, राज्य विलय नीति, इसी को कहते हैं राज्य अपहरण नीति, राज्य विलय नीति, या इसी को कहते हैं, इसको लाया था, इसी कहते हैं व्यापक का सिद्धांत। तो व्यापक का सिद्धांत किसने लाया था, तो ये लाया था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कहाँ का था दोस्तों, ये भारत का था। और ये पूरी तरह से पता होगा आप लोगों को, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में ट्रेन चलाया गया था। तो रेल का जब भारत में जब पूछेगा रेल का जन्म,
भारत में ट्रेन कब चलाया गया? तो भारत में ट्रेन जो चलाया गया था रखिएगा 16 अप्रैल 1853, जबकि ब्रिटेन में ट्रेन चला था 1825 में। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटेन में ट्रेन कब चला? 1853। भारत में चला 1853, लेकिन ब्रिटेन में बात करेगा, ब्रिटेन में कब ट्रेन चला? 1825 में। क्वेश्चन में आएगा आपके ब्रिटेन में कब ट्रेन चला? ब्रिटेन में ट्रेन चला 1825 में। ठीक है, अब देखिए हमारा राज्य अपहरण नीति। अब दोस्तों कुछ हमारे देश में कई सारे क्रांति हुए थे, जिसमें आप देख सकते हैं 1857 के क्रांति के साथ साथ कई सारे क्रांति भी हुए थे, जो कि हमारे देश में, जैसे गडकरी विद्रोह, कोलार विद्रोह, संताल विद्रोह और कई सारे विद्रोह हुए थे, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी के साथ इसमें एग्जाम में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे एग्जाम में जो एग्जाम क्वेश्चन हुआ था, तो आप देखिएगा हमारा कई सारे क्रांति भी हुए हैं, और क्रांति का याद रखिएगा क्वेश्चन में आप देखिएगा आने वाले समय में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो वो हर हाल में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप देखिए कूका विद्रोह, क्वेश्चन में आएगा कूका विद्रोह कहाँ हुआ? दोस्तों कूका विद्रोह अगर बात करेगा तो पंजाब में हुआ, लेकिन कुकी विद्रोह बोलेगा तो मणिपुर में। देखिए ये दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये थीम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन अगर आएगा कूका विद्रोह कब हुआ, ठीक है, तो कूका विद्रोह अगर बात करेगा तो कूका विद्रोह हुआ पंजाब में। कहाँ हुआ? कूका विद्रोह अगर पूछेगा तो पंजाब में। कहाँ हुआ? पंजाब में। लेकिन अगर पूछ दिया कुकी विद्रोह कहाँ हुआ, देखिएगा कुकी विद्रोह हुआ मणिपुर में। तो कुकी अगर विद्रोह बोलेगा तो कुकी विद्रोह, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और इसमें अगर बात किया कि यहाँ पर लिखा हुआ कुका, लिखा हुआ है कुका विद्रोह, तो कुका विद्रोह हुआ 1860 में। तो दोनों में कंफ्यूजन मत देगा। ठीक है, कुका विद्रोह हुआ 1860 में। कहता है कुकी विद्रोह, ठीक है, ये हुआ था 1917 में। तो कुकी अगर वो पूछेगा कुकी विद्रोह कब हुआ, तो 1917 में। कुकी विद्रोह कहाँ देखने को मिला, तो ये मिला था मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर से रखे क्वेश्चन में आता है कि कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य कहाँ है, तो मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील भी कहाँ है? मणिपुर में। तो क्वेश्चन आता है कि मणिपुर में कौन सा खेल का प्रचलन हुआ था, तो मणिपुर से हमारा जो खेल हुआ था वो हमारा पोलो खेल। ठीक है, याद देखिए कहाँ पर ही मणिपुर में क्वेश्चन में अगर तुजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मणिपुर है, और मणिपुर से रखिएगा हमारा कि तुजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में है। कैबुल लामजा अभ्यारण्य कहाँ है, तो मणिपुर में है, और मणिपुर से ही हमारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ने बताया कि कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आप बोलेगा कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पंजाब में। कहाँ हुआ था कूका विद्रोह? पंजाब में हुआ था। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। कुकी विद्रोह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, ये दोस्तों अभी हमने बताया था मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह। दोस्तों याद रखिएगा मोपला विद्रोह भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था केरला में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कहाँ हुआ था? 1921 में। देखिए लिखा हुआ भी है, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। आपको मिलेगा गडकरी विद्रोह। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह भी यहाँ लिखा हुआ है, गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, महाराष्ट्र में हुआ था। मैंने बताया था कि गडकरी विद्रोह, ये गडकरी विद्रोह याद रखेगा। तो गडकरी विद्रोह ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 1844 में गडकरी विद्रोह ये कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, जैसे हम बता दिए अभी देखिए कूका विद्रोह कहाँ हुआ, तो कूका विद्रोह पंजाब में। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ, तो मणिपुर में। कूका विद्रोह कब हुआ था देखिए दोस्तों, तो देखिए अभी जस्ट हमें बता दिया कूका विद्रोह हुआ था। ये आप देखिए हमारा कूका विद्रोह 1960 में, 1860 में हुआ था। कुकी विद्रोह कब हुआ था? मणिपुर में हुआ था। अभी बताया मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो हमारा याद रखिए मोपला विद्रोह 1921 में किया गया था। जबकि आपसे पता होगा ये हमारा गडकरी विद्रोह 1844 में किया गया, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। और दोस्तों हमारे देखिए आता है संथाल विद्रोह। कौन आता है? ये आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भी हमारा झारखंड में चलाया गया था। संथाल विद्रोह, संथाल इसके नाम पर जनजाति भी है, और ये संथाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ झारखंड, और झारखंड देखिए आपका लिखा हुआ
संथाल विद्रोह ये चलाया था सिंधु और कान्हा के बीच। यहाँ पर लिखा है सिंधु और कान्हा। ये 1855 से लेकर 1856 में चलाया गया था, ठीक है। 1855 से लेकर 1856 तक तो सिंधु और कान्हा के बीच। तो संथाल विद्रोह पूछेगा तो झारखंड होगा। अगर तुझे आपके कोका विद्रोह कहाँ होगा तो देखिए कोका विद्रोह हमारा कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा मणिपुर में जाएगा। दोस्तों भी हमने बता दिया, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हमने जो बताया है, तो अभी जो क्वेश्चन बताया है, देखिए महाराष्ट्र में कौन विद्रोह हुआ, तो महाराष्ट्र में कौन दोस्तों, गडकरी विद्रोह, कौन विद्रोह, गडकरी विद्रोह। केरला में कौन सा हुआ, मोपला विद्रोह, कौन दोस्तों, मोपला विद्रोह। अब यहाँ पर कौन हो गया, हरियाणा में, पंजाब में हो गया कुका विद्रोह, कौन विद्रोह, कुका विद्रोह। अब मणिपुर में कौन हो गया, कोकी विद्रोह, कौन विद्रोह, कोकी विद्रोह। और आपका देखिए झारखंड में कौन हो गया, संथाल विद्रोह, कौन विद्रोह, संथाल विद्रोह। अब देखिए इसके बाद हमारा देखना है कि नया क्वेश्चन हमारा कौन विद्रोह आता है, ठीक है। गडकरी विद्रोह, संथाल विद्रोह। अब देखना हमारा नया क्वेश्चन आपका, अब देखिए आता है भील विद्रोह, ठीक है दोस्तों। ये भील विद्रोह कब हुआ, तो ये भील विद्रोह महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। भील जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये 1820 से लेकर 1825 तक, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये हमारा देखिए भील विद्रोह, ये हमारा कहाँ पड़ता है, भील विद्रोह मिलता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो हमारा पता होगा दोस्तों, भारत की सेंट्रल प्रोविजन, भारत का सेंट्रल प्रोविजन किसे बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को ही कहते हैं, और भारत का दिल भी कहते हैं सेंट्रल प्रोविजन को। तो सर्वाधिक, अब देखिएगा सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर दर्रा भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश हमारा पन्ना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, वो भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन दोस्तों आएगा, तो हमने देखा है क्वेश्चन, ये भील विद्रोह कहाँ हो गया दोस्तों, भील विद्रोह किस राज्य में, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। गडकरी विद्रोह कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। कोका विद्रोह कहाँ हो गया, तो पंजाब में हो गया। कोकी विद्रोह कहाँ हो गया, मणिपुर में हो गया। मोहल्ला विद्रोह कहाँ हो गया, तो केरला में हो गया। अब दोस्तों क्या हमारे इसके अलावा भी हमने बताया था कि दोस्तों अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में एक विद्रोह हुआ था, इसे कहते हैं आप लोग को, देखिए लिखा हुआ आप लोग को रामोसी विद्रोह, ठीक है। ये हमारा हुआ था रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में हुआ था, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों, ये भी हमारा महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र में देखिए दो विद्रोह, एक विद्रोह का नाम हो गया आपका, ये हमारा देखिए गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। तो गडकरी विद्रोह के अलावा, ठीक है, रामोसी विद्रोह ये हुआ था 1822 में। गडकरी विद्रोह 1844 में, और 1822 में हुआ था रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह कहाँ देखने को मिला, तो ये हमारा दोस्तों महाराष्ट्र में मिला था, ठीक है। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में दो विद्रोह, एक गडकरी विद्रोह 1844, 1822 में हुआ था रामोसी विद्रोह, ठीक है। तो रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ, रामोसी विद्रोह हमारा 1822 में हुआ। देखिएगा, देखिए हमारा, तो हमारा पूछ गया आपको, ये मिल गया आपका संथाल विद्रोह कहाँ हुआ। तो हमारा देखिएगा एक क्वेश्चन दोस्तों आता है असम में, ठीक है। असम में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो असम में खासी विद्रोह। तो पता होगा कि खासी जयंती, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हमारा पड़ता है मेघालय में, क्या पड़ता है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया। तो ये हमारा देखिए लिखा हुआ है, खासी विद्रोह हुआ था 1828 में। तो खासी विद्रोह कहाँ पड़ता है, देखिए आपको खासी विद्रोह, खासी विद्रोह पड़ता हुआ है, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ है, खासी विद्रोह हुआ दोस्तों असम में, कहाँ हुआ, असम में। तो आपसे क्वेश्चन भी आएगा कि खासी विद्रोह कहाँ होगा, ठीक है। तो फटाफट बोलिएगा आप लोग, खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में। कोला ये कोका विद्रोह हुआ था पंजाब में। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो केरला में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि महाराष्ट्र में दो विद्रोह, एक गडकरी विद्रोह 1844, एक 1822 में रामोसी विद्रोह, कौन है, रामोसी विद्रोह, ठीक है। तो दोस्तों नागालैंड में नागा विद्रोह, दोस्तों नागा विद्रोह हुआ था 1931 में। नागालैंड का, नागालैंड में हमारा 1931 में हमारा कौन विद्रोह, नागी विद्रोह। 1931 में कौन विद्रोह दोस्तों, नागा विद्रोह, कौन विद्रोह, नागा विद्रोह। तो नागा विद्रोह कब हुआ, 1931 में, जब हमारा पता होगा 1931 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आता है पंजाब में, ठीक है। देखिए पंजाब में कितना कितना विद्रोह है दोस्तों, एक विद्रोह का नाम है बहावी विद्रोह, ठीक है। नाम सुनेंगे बहावी विद्रोह। तो बहावी दोस्तों विद्रोह कब चलाया गया, 1830 में। बहावी विद्रोह कब चला, 1830 में। उसके बाद देखिए हमारा सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह भी हमारा चला था पश्चिम बंगाल के, बंगाल में ही हमारा चला था आपका। एक आता है फकीर विद्रोह, दोस्तों फकीर विद्रोह आता है पागलपंथी विद्रोह, और ये हमारा आता है फरावी विद्रोह। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल का 4-5 गो विद्रोह है, एकदम वीवीआई है, जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछता है, ठीक है। तो रखिएगा हमारा, तो पहला दोस्तों विद्रोह का नाम हो गया बहावी विद्रोह। अब यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल जो हमारा एरिया है, सुंदरबन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, और ये हमारा जो है बंगाल टाइगर यहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों पता होगा। हमारा दोस्तों याद रखिएगा बंगाल टाइगर, ये बंगाल ये जो है ना,
पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विक्टोरिया महल भी पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। और कई सारे जो हमारे इंडियन गार्डन स्टेडियम भी पश्चिम बंगाल में है। इसमें अगर क्वेश्चन भी आ गया कि ईडन गार्डन के अलावा, आपसे देखिए क्वेश्चन अगर आ गया ईडन गार्डन के अलावा हमारा स्टेडियम भी कहाँ है, तो ये हमारा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये हमारा पड़ता है ये पड़ता है कलकत्ता में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम कुछ नाम बताने वाले दोस्तों, इसका नाम वर्तमान में चेंज हो चुका, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन जाएगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। दोस्तों हबीबगंज जो है रेलवे स्टेशन का नया नाम दोस्तों रखा गया है, जैसे आप देखिएगा मुगल सराय का नया नाम रखा गया है ये दीनदयाल उपाध्याय। प्रयागराज का नया नाम, ये इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। उसी प्रकार देखिए दोस्तों हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन का नाम सुने होंगे, हबीबगंज पड़ता है भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन नाम क्या दोस्तों, हबीबगंज है। इसके अलावा दोस्तों ने पूछ दिया कि मध्य प्रदेश में इसका नया नाम क्या रखा गया। दोस्तों अभी हमने बताया दोस्तों कि भील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो भील विद्रोह मध्य प्रदेश में होता है। रानी कमलापति, ठीक है, कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। उससे क्वेश्चन ये आ गई हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है। और उसको कई सारे क्वेश्चन में आ गए, ठीक है, उसके नाम चेंज किया गया। तो देखिए दोस्तों लोकसभा जो राज्यसभा टीवी का नया नाम है, तो उसका नाम कर दिया गया संसद टीवी। दोस्तों पता होगा हमारा संसद जो टीवी, आप लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी जो हमारा संसद टीवी जिसका नाम क्या रखा गया, लोकसभा टीवी। और राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी कर दिया गया, ठीक है। इसमें आप देखिएगा हमारा संसद जो हमारा, लोकसभा जो होता है, राज्यसभा होता है, ये पार्लियामेंट का दो सदन है, जिसे हमारा लोकसभा भी कहते हैं और एक राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को निचली सदन, जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि भारत पहली बार लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों कि हमारा फैजाबाद जो पड़ता है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इसका भी नया नाम चेंज कर दिया। इसका दोस्तों नया नाम देखने में तो मिला है अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट किसका नया नाम दोस्तों, तो रखिएगा हमारा अयोध्या कैंट का नया नाम क्या है हमारा, तो हमारा फैजाबाद। अब दोस्तों के मिड डे मील याद योजना का नाम सुने होंगे। मिड डे का मतलब दोस्तों मिड डे मील जो आपको लोगों को सरकारी स्कूल में जो खाना बनाकर दिया जाता है उसे कहते हैं मिड डे मील या मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन की दोस्तों सबसे पहले शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा हमारा किया गया था 1991 में, ठीक है। 15 अगस्त 1991 में मिड डे मील का शुरुआत किया गया था, ठीक है। जबकि हालांकि पहली बार अगर पूछेगा शुरुआत हुआ था मद्रास, ठीक है। चलिए तो मिड डे मील का भी नाम चेंज कर दिया गया, इसे नाम कर दिया है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछेगा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, ठीक है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है, तो रखिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश में है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है, पुराना नाम है, रखिएगा हमारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। अगर राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा पड़ता है असम में, असम दोस्तों ने बताया था अभी जो सुनिएगा, ठीक है। असम में क्या होता है, अभी तक कहता है असम में हमारा जो विद्रोह का नाम था हमारा खासी विद्रोह, खासी विद्रोह या अहोम विद्रोह, ये हमारा पड़ता है असम में। इसका नाम रखा औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नाम था औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए दोस्तों हमारा नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम रखा गया है, क्योंकि हमारे पता का भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा है। तो सेना खेल संस्थान ये पुणे में पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, सेना खेल संस्थान ये पड़ता है पुणे में पड़ता है। तो इसका नाम दोस्तों चेंज किया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित है, तो भाला से, भाला से, ठीक है, भाला फेंक से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, जो कि राजीव गांधी जो थे पता होगा भारत के पहले हमारे बहुत सारे सबसे युवा पीएम थे। सबसे पूछेगा राजीव गांधी भारत के सबसे युवा पीएम कौन है, राजीव गांधी, ठीक है। इनका दोस्तों पता होगा मृत्यु भी हो गया था, ठीक है, पद पर ही मरे थे। राजीव गांधी का मृत्यु जब हुआ था हमारे, इनका दोस्तों इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता था, क्योंकि पता है दोस्तों खेल के क्षेत्र में, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और जो कि पता है दोस्तों ये 29 अगस्त को हमारा हॉकी का जादूगर सुने होंगे आप लोग, हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम था, ठीक है, वो दिया जाता था सबसे बड़े जो खिलाड़ी होते थे, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा दिया गया, अर्जुन पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो सबसे पहली बार 1991 में दिया गया था देविका विश्वनाथ आनंद से दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। और दोस्तों हमारा देखना इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन हुआ था, तो 29 अगस्त को इन्हीं का मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो आपसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद के
ये हमारा हॉकी का जादूगर है काकोरी कांड। दोस्तों पता होगा काकोरी कांड हमारे भारत के इतिहास में 1925 में हुआ था काकोरी कांड। उसे पता होगा लखनऊ से सहारनपुर के बीच जा रहे थे ब्रिटिश खजाना को कौन लूटे थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और वहीं पर नारा दिए थे सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी आएगा काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। तो इस काकोरी कांड का रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज कर दिया गया है। काकोरी शब्द बोला जाता है कि बहुत गलत शब्द, इसलिए हमारा इसका कर गया काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन भी आ गए हैं। ठीक है, तो पूछेगा आपका हबीबगंज हो गया, रानी कमलापति, लोकसभा राज्यसभा कर दिया, संसद टीवी, फैजाबाद उसको कर दिया गया, अयोध्या कैंट, मिड डे मील का नाम प्रधानमंत्री पीएम प्रधानमंत्री पोषण मिशन का स्कीम कर दिया गया, छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम राजा शंकर सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है, सेना खेल का हमारा ये कर दिया है नीरज चोपड़ा का नाम पर, राजीव गांधी का मेजर ध्यानचंद, काकोरी ट्रेन का काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, तो कई सारे हमारे नाम भी चेंज हुए हैं क्योंकि हमारे इतिहास ये एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे देखने को मिलता है, कई सारा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, दोस्तों इसमें हमारे एक नाम सुनेंगे हमारा योजना आयोग। तो योजना आयोग का भी हमारे मोदी जी के द्वारा नाम चेंज कर दिया गया है। योजना आयोग का दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, सब लोग सुनेंगे हमारा और पता जैसा देखिए हमारे जैसे आप लोग सुनेंगे कि हमारा पहले था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो मोदी जी के शासनकाल में पंचवर्षीय योजना का भी नाम चेंज कर दिया गया है। सब देख सकते हैं, इससे पूछेगा पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ दोस्तों? ठीक है, पंचवर्षीय योजना का दोस्तों स्थापना हुआ था। सब देख सकते हैं कि नीति आयोग हमारे बाद में बना। ठीक है, देखिए हमारा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय दोस्तों योजना का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 के स्थान पर। ठीक है, इसी 15 मार्च 1950 को इसी के आधार पर पहली पंचवर्षीय में चलाया गया था 1 अप्रैल। अब से 1 अप्रैल 1951, लेकिन 1951 से चलाया गया था 31 मार्च 1956। दोस्तों पंचवर्षीय योजना चलता है 5 साल, पता चलता है 5 साल। तो दोस्तों 5 साल के बाद दोस्तों पता होगा कि हर एक नए बार अलग अलग योजना बनता है, जिसे कहते हैं 5 ईयर प्लान। रेल में काम करना है, बजट में काम करना है, पूरा देश के लिए काम करना है, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, ये 5 ईयर प्लान बनता है, इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, जब लास्ट हमारा पंचवर्षीय योजना जब चलाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 2012 से लेकर 2017 तक चलना था। लेकिन बीच में यहाँ के हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसका दोस्तों बीच में जो कार्यकाल था 2014 में मोदी जी जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिए। इनके तहत लाया गया 1 जनवरी 2015 नीति आयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आएगा, देखिए लिखा हुआ नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को 2015 को गठित करके एक नई संस्थान बनाई, जिसे योजना स्थान पर बनाया गया। तो योजना आयोग का अध्यक्ष बोलेगा तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, और योजना आयोग का अध्यक्ष बोले चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग जो हमारा होता है गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों पता होगा जिस तरह गैर संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में वर्णन नहीं है उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे महिला आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, जैसे महिला आयोग को गैर संवैधानिक निकाय भी कह सकते हैं। जैसे चुनाव आयोग को संविधान में वर्णन है तो संविधान में वो संवैधानिक निकाय हो गए। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान में तो संवैधानिक निकाय हो गया। जिसका संविधान में वर्णन नहीं उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। दोस्तों तो वर्तमान में योजना आयोग खत्म हो गया। इसके आधार पर यानी पंचवर्षीय योजना के आधार पर ये हमारा आता है नीति आयोग। क्या आता है? नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष क्या होगा? जब भी होगा प्रधानमंत्री होगा। तो अभी हमने बता दिया कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों नीति आयोग का जब अध्यक्ष नहीं है तो एक उपाध्यक्ष रहते हैं, जिससे बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। ये दोस्तों वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका था, जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। और दोस्तों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे एन.के. सिंह है, लेकिन 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। और दोस्तों नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन बने? सिंधु श्री खुल्लर बने। सिंधु श्री खुल्लर बन गए। और ये वर्तमान में हमारे दोस्तों ये बी.आर. सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों करंट की दृष्टि से आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, करंट से क्वेश्चन। दोस्तों तो करंट से दोस्तों क्वेश्चन बता दें, कुछ स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ। ठीक है, कुछ हम दोस्तों स्टेशन भी बता दें, कुछ नया चीज बता दिए। और दोस्तों आपको दिखाना है, आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख चीज बताएंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में, और आप लोग तैयारी दोस्तों तन मन धन से कीजिए। ठीक है,
और दोस्तों हमारा देखिए क्वेश्चन आएगा कि हमारा शिक्षा नीति, ठीक है दोस्तों। नई शिक्षा नीति जो हमारा शुरुआत किया जा रहा है दोस्तों, पता होगा नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों, पता होगा हमारा कि नई शिक्षा नीति के तहत आपका जो 4 साल का बीए कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 साल के बाद बीएड 1 साल का कर दिया जाएगा, ठीक है, होगा 1 साल का, ठीक है। जो कर रहे हैं, जो एडमिशन लिए हैं 2023 से लेकर 2027 में उनका बीएड 1 साल का, ठीक है दोस्तों। पीजी